Good morning, all of you. How are you, children? I hope so. Everybody will be fine. So next, the chapter number 9 is completed. Major industries. So now today we just start our geography. Chapter number 10 is a human resources. Okay. And what is the meaning of the human resources? Meaning of the human resources. Human resources is a thing which our human beings like to survive, just like education, wealth and many other things. this जिससे हम लोगों की ह्यूमन जो है वो सरवाइव करते हैं. दिस इज कॉल्ड आ ह्यूमन रिसोर्स. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. The chapter number 10, human resources in geography, page number 265. Okay, so now we start. First of all, hold the pencil, underline the difficult lines and important lines. The people of any nation are its greatest asset, and it is their quality and quantity which determine the growth and success of the country. एक जो people रहते हैं कंट्री में, जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि नेशन की ग्रोथ कैसी होगी. अगर किसी कंट्री में बहुत सारा पॉपुलेशन है तो इट मीन्स वहां की जो क्या कहते हैं आपका नेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपको जो है वो कम मिलेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. अगर पॉपुलेशन कम होगी तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी. तो किसी भी नेशन की ग्रोथ करने पे उसके ह्यूमन बींग्स के उसके पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी नेशन की ग्रोथ के लिए. ओके, द पीपल आर हेंस नोन एज द ह्यूमन रिसोर्सेज. किस किस चीज की हम लोगों को बेसिक नीड होती है, दीज आर कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज. द ह्यूमन रिसोर्स कैन कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्स into a more meaningful and useful form, and the healthy, educated and skilled people develop the natural resources according to their requirement. एक healthy, एक educated और एक skilled person जो हर चीज में expert होगा, वही एक natural resource है. वो एक resource की उसको requirement होगी, उसको need होगी, जरूरत होगी अपनी life को अच्छे से survive करने के लिए. The prosperity and success of the country depends on the quality of its human resources. किसी कंट्री की सक्सेस और उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो संपन्नता किस पर डिपेंड करती है, वहां के एरिया के रहने वाले ह्यूमन रिसोर्सेस की क्वालिटी पे. एंड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स मेनली ऑन फूड, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइडेड देम एंड हार्ड वर्क पुट इन बाय देम. किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को जो कलेक्ट करने के लिए मेनली हमको किसकी फूड, एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल की नीड होती है. A country should neither be overpopulated nor underpopulated. कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में भी नहीं होती और बहुत कम पॉपुलेशन में भी नहीं होती है, लिमिटेड रहती है. And this is because an underpopulated country cannot make full utilization of its resources. जो underpopulated country है वो हमेशा अपने population को सारी बेसिक नीड जो है वो easily प्रोवाइड कर देती है. While in the overpopulated country proves to be a burden on its resources. और जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिस कंट्री में, वहां के नेशन के लोग जो है ह्यूमन बींग्स है वो हमेशा किसी बर्डन के नीचे रहते हैं और ज्यादा मोस्टली ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. एंड अंडर पॉपुलेटेड कंट्री इज नॉट एज मच एज द प्रॉब्लम एज एन द ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. अंडर पॉपुलेटेड कंट्री को यानी थोड़ी कम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और ओवर पॉपुलेटेड कंट्री को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. एंड द पीपल ऑफ सच कंट्री नीड यू रियलाइज दैट सूनर और लेटर अ टाइम विल कम व्हेन द मैनी ऑफ देयर नीड्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू द एग्जॉशन ऑफ द वेरियस एसेंशियल रिसोर्सेज. और थोड़े दिनों बाद वहां के लोगों को, जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होती है, वहां के लोगों को रियलाइज होता है, अभी भी होता है, बाद में भी हो सकता है कि उनकी जो बेसिक नीड है वो अच्छे से रिक्वायर्ड नहीं हो पा रही है. The human beings does not possess inborn skill. किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर किसी भी स्किल को करने का एक कंट्रोल पावर नहीं होता है. एंड they may have some inherent behavior qualities. किसी पर्सन के अंदर ये सारी चीजें जो होती है वो जेनेटिक होती हैं, इनहेरेंट होती हैं. क्वालिटीज जो होती है, कोई स्किल जो है वो जेनेटिक होता है, बट दे आर नॉट बोर्न विद स्किल. लेकिन पैदा होते ही कोई सीख नहीं जाता है. Therefore they need the undergo प्रॉपर ट्रेनिंग टू एक्वायर स्किल. इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट के लिए. स्किल्स कन्वर्ट द ह्यूमन बींग्स इनटू अ यूजफुल
ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो पर्सन की जो स्किल्स है वही हमको एक अच्छे ह्यूमन बींग्स बनना पे मजबूर कर देती है। देयर आर सम फैक्टर दैट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन इनहेंसिंग द स्किल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। देयर आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे आपको जो है वो फंक्शंस बताए जा रहे हैं, कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, ह्यूमन की स्किल बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। ओके, सो फर्स्ट इज एजुकेशन। ये सबको पता है एजुकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स। हर एक पर्सन को एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एजुकेटेड पर्सन जॉब ही करे, बट एजुकेशन जो है वो हमारे माइंड को, हमारी थिंकिंग पावर को ब्रॉड करती है, जिससे हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और चीजों को अच्छे से दूसरों को क्लियरिफाई कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। It increases our knowledge and skill, and education along its training helps to making and the individual effective. एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअली एक्सपर्ट के किसी पर्सन के लिए एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। एज सच इंडिविजुअल कैन मेक द एफिशिएंट यूज ऑफ वेरियस अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। एफिशिएंट uses of resources result are minimizing their wastage, which in fact meaning the saving resources. जो एजुकेटेड पर्सन है होता है वो सारी चीजों को, रिसोर्सेज को सेव करने की कोशिश करता है, किसी को भी वेस्ट नहीं करता है। तो एजुकेशन अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हम लोग चीजों को वेस्ट करने के बजाय उसको सेविंग करना, उसकी सेविंग रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैन हैज नाउ इंक्रीज्ड हिज स्किल्स ट्रिमेंडसली। अब इस समय मैन ने अपनी स्किल को कितना ट्रिमेंडस, मतलब कितना ब्रॉड तरीके से स्किल्ड को अपने डेवलप कर रखा है। The latest equipment such as computer, iPod, DVD player have all been developed with the human knowledge and skill. This was become the possible only due to education and training. ट्रेनिंग और एजुकेशन से मैन ने क्या क्या इन्वेंशंस कर रखे हैं, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं, जब वो अच्छी परफेक्ट ट्रेनिंग कर रहा है और परफेक्ट उसको एजुकेशन मिल रही है। एंड सेकेंड इज अ वर्क विदाउट वेजेस। द पीपल विद नो इनकम आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं बट उनके पास और कोई इनकम का जरिया नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात बताई जा रही है। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन डू नॉट वर्क इवन दो मैनी ऑफ देम आर एजुकेटेड। इंडिया में बहुत से ऐसी फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं जो जॉब नहीं करती हैं बट वो एजुकेटेड हैं, बट देयर एजुकेशन इज नॉट द टर्टाइल। बट उनकी एजुकेशन वेस्ट नहीं हो गई है। Even if they do not utilize their education for momentary benefits, माना कि उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए, पैसा अर्निंग करने के लिए जॉब नहीं कर रही हैं, it is their education which help the buildings our future human resources। लेकिन उनके फ्यूचर के लिए वो जो है उनकी ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए उनको चीजें कभी भी किसी भी चाहे समय किसी की भी नीड हो सकती है, इसके लिए उनके पास एजुकेशन की स्किल है। एंड एजुकेटेड वुमेन can not only use their education in managing their home affairs efficiently but also in educating and bringing up their children well who go on to become a better and valuable human resources as they grow up। एक एजुकेटेड वुमेन न सिर्फ अपने घर को मैनेजिंग करती है बल्कि अपने बच्चों को जब बड़ा करती है, उसको पालती पोसती है, तो उसको एक परफेक्ट चिल्ड्रन बनाती है जिससे वो ग्रोन अप होके यानी बड़ा होके एक परफेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेस बन सकता है। And third is mobility and the migration. Mobility means changement और migration means इधर इस प्लेस से दूसरी प्लेस में जाके सेटल हो जाना। The development of the knowledge and skill leads a greater mobility and migration among the people. डेवलपमेंट जैसे जैसे होती जा रही है, लोगों के अंदर नॉलेज और स्किल आ रही है, लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मोबिलिटी होती जा रही है, लोगों के अंदर चेंजमेंट होता जा रहा है, माइग्रेशन होता जा रहा है, यानी एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है जहां पर उसको उसका एम्प्लॉयमेंट, जहां उसको उसका रोजगार दिख रहा है। एजुकेटेड पीपल माइग्रेट टू टाउन एंड सिटीज इन सर्च ऑफ द बेटर फ्यूचर। लोग जो है वो टाउन से सिटीज में ट्रांसफर हो रहे हैं। मैनी पीपल इवन द माइग्रेट द फॉरेन कंट्रीज टू अर्न मनी एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत से लोग जो है वो फॉरेन में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं अपनी स्टैंडर्ड एरिया, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। And another reason of the migration is the pursuit the higher education which result in the skill enhancement। और बहुत से लोग जो है वो माइग्रेट होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह प्लेस होते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, उनको ज्यादा अच्छी एजुकेशन वहां पर मिल सकती है। And the population is the distributed
differently in the different parts of the world. Let us learn about its the distribution of the various regions across the globe. उस ग्लोब से आप देखिए, आपको ग्लोब बना हुआ साइड में देखिए अपने बुक में, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग में है, यानी कितने परसेंट इधर से उधर फैले हुए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फैल गए, बट गए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, नेक्स्ट हेडिंग है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ यूनिफॉर्मली स्प्रेड across the surface of the earth. About 90% of the world population resides in only about the 10% of the total land surface area. In addition, some areas of the world are thickly populated while some areas are the sparsely populated. क्या हो गया है कि कुछ परसेंट जो किसी भी कंट्री, जो पॉपुलेटेड कंट्री, वहां के 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रिसाइड्स करते हैं, यानी दूसरी जगह रह रहे हैं, और 10% ही उसी जगह पर रह रहे हैं. इससे क्या है कि कहीं किसी एरिया में स्पेशली पॉपुलेशन हो गई, यानी कम पॉपुलेशन है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, एशिया इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट वाइल द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हैज स्पेयर पॉपुलेशन. एशिया कॉन्टिनेंट में कुछ ज्यादा ही पॉपुलेशन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो वहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है. एंड यूजुअली वेरी फ्यू पीपल लिव इन द एरिया हाई लैटिट्यूड डेजर्ट एंड हाई माउंटेन एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. बहुत सारे लोग जो है वो रहने के लिए हाई लैटिट्यूड का यूज करते हैं, डेजर्ट का यूज करते हैं, माउंटेन्स का यूज करते हैं, एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा निकलती, वहां का भी यूज करते हैं. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन is that out of the total population of the world, 60% is found in only the 10 countries. 10 countries में केवल 60% पॉपुलेशन जो है वो उसी जगह की पाई जाती है. एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 180 अप्रॉक्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और जितने भी आपके 185 कंट्रीज हैं उनकी जो लोग हैं वो इधर उधर पाए जाते हैं आपको. जस्ट लाइक दिस, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, नाइजीरिया, जापान आर सम ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड की ज्यादातर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं. एंड तुवालू एंड द नारुआ आर द टू लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज. लीस्ट मतलब जहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है. इनका नाम तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सो अंडरलाइन दिस. एंड नेक्स्ट इज द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. डेंसली मीन्स बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा कहाँ होती, घनी आबादी जिसको बोल सकते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेवरेबल फिजिकल फैक्टर सम ऑफ द एरियाज द पॉपुलेशन इज द डेंस देयर. एक ऐसा फिजिकल फैक्टर, एक ऐसे एरिया का एक ऐसा फिजिकल फैक्टर जहां पर लोगों को सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हो, क्लाइमेट बहुत अच्छा हो, वहां के लोग बहुत अच्छे हो, वहां का एरिया बहुत अच्छा हो, तो वहां पर लोग जो है वो डेंस पॉपुलेशन होती है, यानी बहुत घनी आबादी होती है. द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर एज फिलोज. डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो है वो आपको बताए जा रहे हैं इन वर्ल्ड में. फर्स्ट इज द ईस्टर्न, सदर्न एंड द साउथ ईस्टर्न एशिया. दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंप्राइजेस अबाउट द हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन. इस एरिया में यानी ईस्टर्न, सदर्न और सदर्न ईस्टर्न एरिया में वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन पाई जाती है. एंड द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया इज इन साउथ, चाइना, जापान, कोरिया, both north and south in East Asia, and Philippines, Malaysia and Indonesia and Southeastern Asia are densely populated countries हैं ये सारी. And second is the Western Europe. Great Britain, Belgium, France, Netherlands, Italy, Ukraine and European Russia are the densely populated countries of the Western Europe में ये सारी countries हैं. Number third, Eastern and the central part of the North America. The region around the Great Lake of USA and the Canada is a high industries area है, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा populated है. And consequently the eastern and the central part of the North America have dense population. इस एरिया में सबसे ज्यादा population है. Cities like Mexico City in Mexico, New York in USA have a high population concentration. इन सिटीज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कहाँ पे, मैक्सिको में और न्यूयॉर्क के यूएसए के न्यूयॉर्क में. ड्यू टू लेस फेवरेबल और अनफेवरेबल फिजिकल फैक्टर सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर मॉडरेटली एंड स्पेशली पॉपुलेटेड. और बहुत सारे लोगों की फेवरेट जगह होती है जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जहाँ पे लोगों को लगता है मेरी फेवरेट जगह, वहां पे जाके वो लोग बस जाते हैं तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाती है.
और अनफेवरेबल जगह जहां पे जिसको चीज नहीं पसंद आ रही है, वो चीज उसकी फेवरेट नहीं है, वो इस एरिया को रिमूव कर देता है। द मॉडर्निटी पॉपुलेटेड एरिया, द एरिया ऑफ द सेंट्रल यूएसए, सदर्न रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल चाइना, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका आर द मॉडरेटली पॉपुलेटेड कंट्री। ये सब मॉडर्न भी है और पॉपुलेटेड भी है। एंड द स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज, स्पेशली मतलब जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसे एरिया के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। सम एरिया इन द वर्ल्ड आर नॉट फेवरेबल फॉर द हैबिटेशन, दीज एरिया आर ईदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। कुछ एरियाज ऐसे वर्ल्ड के हैं जहां पर लोग, जिसको लोग फेवरेट नहीं समझते, वहां पर लोग नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि या फिर वहां बहुत हॉट रहता है या फिर बहुत कोल्ड रहता है। द सहारा डेजर्ट, द कालीबारी डेजर्ट, कालीहारी डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट आर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर और द स्पेशली पॉपुलेटेड ड्यू टू द एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर देयर। ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, डेजर्ट में हो गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, द एक्सट्रीमली हॉट पोलर रीजन्स, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक एरिया आर नॉट फिट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। और ह्यूमन बींग्स ऐसी जगह में भी नहीं रहते जहां बहुत कोल्ड हो, जैसे अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया। बिसाइड दीज आर द थिकली फॉरेस्ट एरिया, जहां पर बहुत थिक फॉरेस्ट होते हैं, यानी बहुत घने जंगल होते हैं, वहां पे भी लोग नहीं रहते, वो उनका फेवरेट एरिया नहीं होता है। जस्ट लाइक अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड कांगो बेसिन इन अफ्रीका और ऑल्सो स्पेशली पॉपुलेटेड ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। वहां पे भी लोग बहुत कम रहते हैं क्योंकि वहां पे उनकी फेवरेट कंडीशन नहीं होती है, वहां का जो क्लाइमेट होता है वो उनका फेवरेट नहीं होता है। दीज आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे फैक्टर्स आपको बताए गए जिससे पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यानी इधर उधर हो गई है। लेट अस स्टडी अबाउट द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इफेक्ट डालते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में, बिखेरने में, फैलाने में, बांटने में। द unevenness is the distribution of the population across the world is due to the geographical, social, culture and economic factor. First is a geographical factor. The geographical factors include climate, topography, water availability, soil mineral. Let us discuss about some factors. जियोग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जियोग्राफी वहां की बहुत अच्छी हो, वहां पे वाटर लेवल बहुत अच्छा हो, वहां का क्लाइमेट अच्छा हो, वहां की टोपोग्राफी मतलब आसपास का एरिया जो प्लेन हो और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एरिया हो, जहाँ पे सॉइल अच्छी मिले, मिनरल अच्छे मिले, तो वहां पे लोग ज्यादातर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट पे लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? द क्लाइमेट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्लाइमेट जो इफेक्ट करता है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, द मॉडरेट एंड माइल्ड क्लाइमेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। मॉडरेट मतलब एक अच्छा और एक लिमिटेड, एक इक्वल में रहना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सर्दी ना बहुत ज्यादा गर्मी। ऐसा क्लाइमेट जो है वो एक ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए बहुत इसेंशियल है, इज वेरी नीड। And an extremely hot or cold climate makes life difficult and has the people avoid the settling in such area। जहां पर बहुत कोल्ड बहुत हॉट होता है तो वहां पे लोग जो है वो कम अवॉइड करते हैं, वहां पे लोग सेटल नहीं होते। An area of the mild temperatures like the temperate region and subtropical areas of the world are more populous than the regions like Ladakh in Kashmir and Sahara Desert in Africa। बहुत सारे ऐसे एक रीजन भी है सब ट्रॉपिकल है इस वर्ल्ड में, वहां पे भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट इज द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में सेम एरिया, प्लेन एरिया, स्पेस, बहुत अच्छा क्लाइमेट हो जहां पर। द फ्लैट टेरेन अट्रैक्ट्स द पीपल एज इट द इजी टू कंस्ट्रक्ट हाउस एंड अदर बिल्डिंग गो ऑन इट। फ्लैट एरिया सबको बहुत पसंद करता है, होता है। The green valleys, Nile Delta and the Mississippi Delta have dense population and the compared of the plateau and the mountainous regions of the Andes in South America। ये सारी जो जगह है ये जहाँ पे ज्यादा अच्छी टोपोग्राफी है, बहुत अच्छा एरिया है। डेल्टाज हो गए जहाँ पर बहुत रिवर्स और सबका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, सॉइल अच्छी, क्लाइमेट अच्छी, एरिया अच्छा है। सर अवेबिलिटीज ऑफ वाटर, वाटर की नीड क्या होती है? We require water in our daily life. The activity involved in farming
and industries require the water as well. सारे लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. मैनी सिविलाइजेशन बिगेन द फ्लोरिश इन द रीजन अराउंड द रिवर्स. बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है वो वहीं पर फ्लोरिश हुई है, वहीं बढ़ी हुई है. जस्ट लाइक मेसोपोटामिया आपने सुना होगा, उसकी सभ्यता जो है वो उसकी सिविलाइजेशन और सिंधु नदी के किनारे ही है. एंड देयरफॉर पॉपुलेशन इज डेंस एरिया आर वेयर द लार्ज रिवर एंड लेक्स आर सिचुएटेड. ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, वो एरिया ऑटोमेटिक डेंस हो जाता है. And this preciously the reason why is the areas near the Great Lake in USA and Canada are the densely populated areas. And next is the soil. Soil is also most important factor in the deciding the population reason. Fertile soil support the agriculture and increase the production. Soil भी लोगों को बहुत इफेक्ट करती है. ऐसी जगह हम लोग जहाँ रुके जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो, वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी, वहाँ का फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है, तो इट इवन वहाँ की पॉपुलेशन हमेशा अच्छी होगी. And therefore people prefer fertile land for the agriculture in a habitation, and that is why the fertile plains near the river like Ganga and Brahmaputra are densely populated areas. एक ऐसी जगह है जहां पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से हो सकता हो, गंगा और ब्रह्मपुत्र का कॉर्नर हो, बैंक हो, वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जगह होती है वो. नेक्स्ट इज अ मिनरल, जहां पर मिनरल्स मिलते हैं. द एरिया दैट द पोजेस रिच मिनरल्स डिपॉजिट आर यूजुअली डेंस प्रोवाइडेड. Dense populated. Discovery of the diamond mines in South Africa, oil and Middle East attract a large number of the people to settle here. उस एरिया में मिनरल्स बहुत जहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे लोग ज्यादातर सेटल होते हैं. सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में जो है वो आपको डायमंड बहुत अच्छा मिलेगा. अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो वहां पर ऑयल बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए वहां के लोग जो है वो सीधे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं. And next is the social factor. The area which better such as the hospital, school, housing, society attract people in large number. सारे नंबर वहीं, सारी चीजें वहीं पर अवेलेबल हैं. A lot of time and money are saved by the people who resides a well developed area because they need not to go to other places to available themselves in the various facility. ये बहुत अच्छी बात है कि सारी चीजें जो है वो घर होटल में आपको जहां पर आप रुके वहीं पर हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपको खुद से सारा काम करना पड़ता है. तो इसलिए जो राइटर हैं जिन्होंने इस पोएम को जिन्होंने इस बुक के इसको पब्लिश किया, वो चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो विदाउट रेस्ट कोई भी वर्क नहीं करे. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियोज आई विल स्टार्ट द कल्चरल फैक्टर्स. ओके, कोशिश मेरी कल ये पूरी रहेगी कि ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए. सो नाउ रीड द चैप्टर एट योर होम and underline the difficult words, underline the important lines. Okay, so I hope so सबको ये समझ में आ गया होगा. If you have any types of doubt, you can ask me in your comment box. Okay, I will definitely give your answer in any time of the day. Clear everyone? So thank you so much for watching this video.